हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द IITians पॉइंट। माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आप डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का बेटा। सबसे पहले अपन आप डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली चीज तो बेटा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जो उसका ट्रांसपोज है वो बेटा ए इनवर्स जब निकालोगे तो वो क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब ट्रांसपोज और उसका ए इनवर्स सेम आएगा, ये याद रखना है। और ऑर्थोगोनल की प्रूविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि एक कोई ए मैट्रिक्स आप कंसीडर करते हो तो उसका जो ट्रांसपोज होगा और यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और प्रूविंग में आप इसी का यूज करोगे। ठीक है बेटा, तुमसे बोला जाए कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बेटा आपको करना क्या है? जो मैट्रिक्स दी जाएगी उसको एक इक्वल कंसीडर करना और उसका ट्रांसपोज निकाला, उसका मल्टीप्लाई करना। यदि मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है देन वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। हाँ, अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन पे कि इसके आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा 2x2 का आइडेंटिफिकेशन हम जो बताने वाले हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तुरंत। कैसे बेटा? इसमें होता क्या है, जो रो है बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का जो सम होगा बेटा वो 1 आएगा। b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का जो सम होगा बेटा वो 1 आएगा। और बेटा एक चीज आपको चेक करनी है, तीनों चीजें चेक करनी है। यदि तीनों चीजें क्वालिफाई होंगी तभी ये ऑर्थोगोनल होगा बेटा। एक आइडेंटिफिकेशन इसका ये है बेटा, a1 b1 का मल्टीप्लाई जो है प्लस a2 bt को जो मल्टीप्लाई है बेटा वो 0 आएगा बेटा। ये तीनों चीजें बेटा साइमल्टेनियसली एक साथ आपको चेक करनी बेटा। ठीक है बेटा, साइमल्टेनियसली आपको एक साथ चेक करनी है। यदि तीनों ही चीजें एक साथ क्वालिफाई करेंगी तो इसका मतलब है कि बेटा ये मैट्रिक्स जो है मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बेटा। क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या बेटा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का जो सम है वो बनाना चाहिए, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का जो सम है वो बनाना चाहिए। और a1 b1 मल्टीप्लाई में a1 इंटू b1 प्लस a1 इंटू b2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक साथ ये तीनों चीजों क्वालिफाई करती हैं तो ये 2x2 का मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 3x3 के लिए क्या होगा बेटा आइडेंटिफिकेशन, वो देख लो। 3x3 के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? सेम चीज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये चीज और एक चीज और क्वालिफाई करानी है बेटा। तीनों चीजें ये इसका स्क्वायर का सम बनाना चाहिए, इसका सम बनाना चाहिए। एक चीज क्वालिफाई और करानी है बेटा, क्या? वो ध्यान से देखो, वो साइमल्टेनियसली करनी है बेटा। साइमल्टेनियसली आपको चेक करनी है सारी चीजें। अब क्या a1 b1 का जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 बेटा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए बेटा। इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए। पहले एक बार इनको एक साथ लेना है, मल्टीप्लिकेशन कराना और सम करना, 0 आना चाहिए। फिर इनको लेना है बेटा, क्या? b1 इंटू c1 प्लस b2 इंटू c2 प्लस b3 इंटू c3, इनका सम भी 0 आना चाहिए बेटा। और एक बार इन दोनों को लेना है बेटा, a1 इंटू c1 प्लस a2 इंटू c2 प्लस a3 इंटू c3, इन तीनों का भी सम 0 आना चाहिए। 3x3 में साइमल्टेनियसली ये और ये और ये और ये तीनों चीजें यदि क्वालिफाई करती हैं तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये एक आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका मैंने बताया है, बट आप प्रूव करने के लिए इससे जाएं, इजी पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी उसका ट्रांसपोज निकालो और उसका मल्टीप्लाई करो। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है देन उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये तरीके आपको यूज करना है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है बेटा, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जिन बच्चों को वीडियो ये अच्छी लग रही है वो वीडियो को जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।